Hey guys, welcome to my YouTube channel. So today I will start chapter 5th of class 10th English, Footprint without feet. पिछली वीडियो में मैंने आपके कुछ टॉपिक्स को कवर करवाया था और इस वीडियो में हम आगे की टॉपिक्स को कवर करेंगे. So let us start this chapter. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping where he booked 2 rooms at the local inn. मीन्स कि क्या होता है, ये कहते हैं कि भीड़ भाड़ युक्त लंदन से दूर चले जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उसने ईपिंग गांव को जाने वाली ट्रेन पकड़ ली जहां उसने 2 कमरे बुक कर लिए. ठीक है, वो कहाँ जाता है, ईपिंग गांव चला जाता है और वहाँ वो 2 कमरा भी बुक कर लेता है. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all the tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Epping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work besides an accident and has affected my face." वो क्या कहते हैं कि मतलब विंटर के सीज़न में किसी अजनबी को वो अपने घर में रख लेती हैं. मिसेस हॉल जो रहती हैं अपने घर में रख लेती हैं, रूम दे देती हैं और इस मतलब वो बहुत ज़्यादा अजनबी रहते हैं उनके लिए. मिसेस हॉल के लिए ग्रीफिन जो रहते हैं वो अजनबी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें दे देती हैं रूम. और जब ग्रीफिन उस गांव में आए थे तो उनको देख के सब लोग आपस में बात करने लगे. ठीक है, क्योंकि उसने अपने चेहरे पे पट्टी बांध रखी थी तो उसके थोड़े अजीब शक्ल वाल को देखकर सारे लोग मन में मतलब एक दूसरे से बात करने लगे थे. उसके बारे में ही चर्चा होने लगी थी. मिसेस हॉल जो रहती हैं वो मालकिन जो रहती हैं, ठीक है, मतलब लैंडलॉर्ड की वाइफ रहती है मिसेस हॉल, तो वो भी सुनती हैं कि वो भी ग्रीफिन से सोचती हैं कि फ्रेंडशिप के लिए वो फ्रेंडशिप करने के लिए थोड़ा ट्राई करती हैं कि अब हम इनसे फ्रेंडशिप करेंगे. पर ग्रीफिन को बात करने की कोई इंटरेस्ट नहीं थी. मीन्स उसको बात करने में कोई खुशी नहीं थी, वो बात नहीं करना चाह रहा था किसी से. और उसने कह दिया था मिसेस हॉल से कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एपिंग में मेरे आने का कारण यह है कि मैं अकेला रह सकूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मैं नहीं चाहता मेरे काम में कोई भी विघ्न डाले, मीन्स कोई भी प्रॉब्लम खड़ा करे. और इसके अलावा ये जो मेरे चेहरा जो ख़राब हुआ वो किस लिए ख़राब हुआ है, एक एक्सीडेंट की वजह से ख़राब हुआ है. उसने पहले ही बता दिया कि मेरे चेहरे पे पट्टी बंधी हुई है क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता. ठीक है. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money did not last long. The peasantly Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. क्या कहते हैं कि इस बात से वह संतुष्ट होकर कि ये जो साइंटिस्ट है वो अकेले रहना चाहता है, इसको किसी बात से मतलब नहीं है, और इस बात को ध्यान में रखकर कि उसने उसे अग्रिम किराया दे दिया, मीन्स आप ज़्यादा किराया दे दिया था 1 महीना. ठीक, तो मिसेस हॉल उनकी जो डिफरेंट टाइप्स की हैबिट्स थी और ये जो चिड़चिड़ाने वाला स्वभाव था, मतलब थोड़ा अजीब टाइप का ये बिहेव करते थे, तो इसलिए वो अनदेखा करने लगी. ठीक, इग्नोर करने के लिए तैयार हो गई कि ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तुम चाहे जैसे रह सकते हो. पर उसका चुराया हुआ पैसा बहुत दिन नहीं चल पाया. मतलब वो पैसे कहाँ से चुराया था, वो दुकानदार को लूटा था ना, तो दुकानदार के पैसे से इसने एडवांस में ही अपने किराए भी दे दिए थे. लेकिन कितने दिन उसके पैसे चलेंगे, ज़्यादा दिन तक तो चल नहीं सकते हैं. तो अब वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था और ग्रीफिन को ये मानना पड़ा कि उसके पास अब नगद पैसा नहीं है. ठीक है, मतलब जो चोरी किया था वैसा पैसा नहीं है. पर उसने क्या किया था, मिसेस हॉल से ये कहा था कि किसी भी क्षण मतलब किसी भी टाइम मेरा चेक आ जाएगा और मैं अपने चेक का इंतज़ार कर रहा हूँ. ठीक. Shortly after what's a curious episode occurred very early in the morning. A clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk without making any noise, and with a poker grasped firmly in his hand, the clergy flung open the door. Surrender means बहुत तेज़ी से शोर होता है कि एक आदमी रहता है और उसकी वाइफ जो रहती है वो मतलब अध्ययन जहाँ पढ़ाया वढ़ाया जाता है वहाँ से निकलते शोर करते हुए आते हैं और सब लोग देखने लगते हैं. ठीक, सारे लोग जग जाते हैं आवाज़ सुनकर और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उन्हें पैसों की खनखनाहट सुनाई दी. ठीक, यहाँ पैसा उस डेस्क से निकाला जा रहा था. किस डेस्क से, मतलब वहाँ पे रखा हुआ था डेस्क. ठीक, तो उस डेस्क से निकाला जा रहा था पैसा. बिना किसी शोर के लोहे की एक छड़ हाथ में कसकर पकड़कर दरवाजे को फटाक से खोल देते हैं, मीन्स जल्दी से खोल देते हैं. और फिर क्या होता है, सरेंडर मीन्स समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो. ठीक, देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी. He and his wife looked under the desk and behind the curtain and even up chimney. There was not a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. Means क्या होता है कि फिर उसके आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा. अब जब उसे कमरा खाली मिला और उसकी जो पत्नी रहती है उसने डेस्क के नीचे देखा, पर्दों के भी पीछे देखा और चिमनी के ऊपर की ओर भी देखा, पर कोई नहीं रहता. वहाँ किसी भी व्यक्ति को मतलब किसी भी व्यक्ति की आवाज़ थोड़ी सी भी नामो निशान ही नहीं थी कि रूम में कोई आदमी हो. ठीक, डेस्क जो थी वो खोली गई थी और घर खर्च का पैसा चुरा लिया गया था. ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल फर्नीचर्स ए लिटिल लेटर द मॉर्निंग.
असाधारण मामला है और क्लर्जीमैन जो रहते हैं सारा दिन यही दोहराता रहा, पर यह इतना असाधारण नहीं था कि जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर का आचरण जो था सुबह के टाइम कुछ समय पश्चात दिखाई दिया। ठीक, फिर क्या होता है, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped around the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the cloths and bandages that he always wore were lying about the room. क्या होता है कि शराय का स्वामी तथा उसकी जो पत्नी रहती है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट के कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखते भी हैं, पर वहाँ कोई रहता नहीं है और अचानक से वह बंद था और ताला लगा था। ठीक, ताला लगा रहता और वह क्रोध से आग बबूला हो जाता है। ठीक, गुस्से में आ जाता है कि कोई उसके कमरे में इंटर करता है, उसको लगता है कि कोई उसके कमरे में जाता है। साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई घुसा था और अक्सर ये जो था इतना अच्छा था कि उसे खोले रहता था। ठीक, और उसको लगता था कि उसे खोना ठीक नहीं था। उसने अपने दरवाजे के चारों ओर देखा पर कोई नहीं दिखा। उन्होंने छानबीन करने का निश्चय किया। बिस्तर के कपड़े ठंडे थे और यह सूचक था कि साइंटिस्ट को उठे कुछ समय हुआ था। मतलब लैंडलॉर्ड जो थी वो और उनकी वाइफ जो थी उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग साइंटिस्ट का रूम चेक करेंगे। ठीक, ये लोग चेक करते हैं पर कोई नहीं रहता है और फिर उनके कपड़े देखकर ये लोग को लगता है कि साइंटिस्ट जो था अभी कुछ ही देर पहले ये सोकर उठा होगा। ठीक है, और इससे भी अजीब बात यह थी कि जो कपड़े और पट्टियाँ वहाँ हमेशा रहते थे, ठीक, धारण किए रहते थे, मतलब हमेशा जो पट्टियाँ साइंटिस्ट अपने चेहरे पे लगाया रहता था वो भी कमरे में बिखरे पड़े थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर. ए मोमेंट लेटर द hat on the bed popped leaped up the desk itself into her face. Then the bedroom chairs became alive, springing into the air. It charged straight at her legs foremost as she and her husband turned away in terror, and the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. My poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me now. मीन्स अचानक मिसेस हॉल ने अपने कान के बगल में उन्हें सांस लेने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ठीक है, और फिर कुछ देर बाद पलंग पर रखा हैट जो रहता है वो उछल जाता है। मिसेस हॉल के चेहरे पर क्या होता है, चेहरे से थोड़ी टकराया, वो जो हैट रहता है वो उनके चेहरे से जाकर टकरा जाता है और फिर क्या होता है कि उन्हें थोड़ी डर लगने लगती है और कुर्सी को जब देखती है तो उन्हें लगता है कि ये जो कुर्सी है वो लिविंग है, मीन्स वो उछलती है कुर्सी। ठीक, और वो सीधे जाती है ऊपर, फिर तुरंत नीचे गिर जाती है और सबसे आगे रहती है। फिर अब उन्हें थोड़ी थोड़ी भय मतलब डर लगने लगती है और कुर्सी ने दोनों को धकेल कर बाहर कर दिया। फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है और ताला लग गया। ठीक, वो लोग को कुर्सी बाहर कर देता है दोनों पति पत्नी को और दरवाज़ा खूब तेज़ी से बंद होता है, लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल घबरा कर सीढ़ियों से लगभग नीचे गिर गईं और उन्हें विश्वास हो गया था कि कमरे में भूत का वास है, मतलब भूत हैं कमरे में और वो जो अजनबी ने किसी प्रकार इन लोगों के फर्नीचर में प्रवेश कर दिया था। ठीक है, मतलब इनके वो ट्रांसपेरेंट था तो उसी कुर्सी पे था, मीन्स उसी रूम में था। और फिर वो क्या सोचती है कि मेरी माँ बेचारी उस कुर्सी पर बैठा करती थी, वह विलाप करने लगी। ठीक, कैसी अजीब बात है कि वह कुर्सी मेरे विरुद्ध उठ गई। मतलब उन्हें लगा कि मेरी माँ इस पर बैठती थी और ये कैसे हो गया कि मेरी वही कुर्सी मुझे चोट पहुँचा रही है। अब क्या होता है, द फीलिंग अमंगस्ट द नर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, बट विच क्राफ्ट और नॉट व्हेन न्यूज ऑफ द बल्गरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नॉन. द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. क्या होता है, पड़ोसियों को लगा कि यह मुसीबत जादू टोने के कारण है, पर जादू टोना था या नहीं। जब क्लर्जीमैन के घर पर हुई चोरी का समाचार आया तो यह साइंटिस्ट संदेह के घेरे में आ गया था। ठीक है, अब चारों ओर आदमी थे और वो बीच में फंस गया था और संदेह और अधिक बढ़ गया जब साइंटिस्ट ने नगद पैसा सहसा सामने रख दिया। मतलब जो नगद पैसा उसने लिया था सामने रख दिया तो और भी ज़्यादा घेरे बढ़ने लगे थे और उसने कुछ समय पूर्व ही ये बात मान ली थी कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, मतलब ऐसा कहा था कि मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. ठीक, क्या होता है कि गांव के एक सिपाही को चुपके से बताया गया और वो सिपाही जो था वो इंतज़ार करने के बजाय मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास पहुंची
और फिर किसी तरीके से अपने खाली कमरे में उसे रख लिया। ठीक, खाली कमरे में आ गया और क्या कहती है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो। वो मिसेस हॉल जो रहती है वो कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे कुर्सी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो, उसने पूछा। मिसेस हॉल बोलती हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार से, मतलब किस तरह से तुमने खाली पड़े कमरे से बाहर आए और किस तरह से तुमने खाली पड़े कमरे में ताला बंद होते हुए भी तुमने अंदर कैसे चले गए अंदर। ठीक, फिर क्या होता है आपकी स्टोरी में, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकम फ्यूरियस। मीन्स वैज्ञानिक जो था वह सदा ही तुनक मिजाज का था, बहुत ही क्रोधी था, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ जाता था, गुस्सा करने वाला इंसान था। अब तो वह टैस में आ गया, मतलब गुस्से में आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट एम, ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू। सडनली ही थ्रू ऑफ bandits, whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. Mrs. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant order a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. मतलब तुम्हें पता नहीं है मैं कौन और क्या हूँ, वह मतलब गुस्साते हुए बोला। अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। अचानक उसने अपनी पट्टियाँ और जो गाल में जो इस कपड़े से अपने फेस को ढका था वो, चश्मा और अपनी नाक जो जोकर वाली थी उसको भी उतार कर फेंक दिया। ठीक है, उसे यह सब करने में 1 मिनट नहीं लगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको। और मैखाने में डरे बैठे लोगों ने एक बिना सिर वाले व्यक्ति को देखा। वो इनविजिबल था तो बिना सिर वाले इंसान को देखा। और क्या होता है कि मिस्टर जैफर कांस्टेबल रहते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, सुनन कर लीजिएगा। मिस्टर जैफर जो रहते हैं वो सिपाही, तो अब तक वह आ पहुँचे थे और उसे यह देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि उसे बिना सिर वाले व्यक्ति को बंदी बनाना है। पर जेफर्स को अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ा। वो कांस्टेबल था तो उसको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ी और उसे अपने ड्यूटी का पालन करने में आसानी से रोक पाना बहुत ही ज़्यादा संभव ना था। ठीक है, असंभव था। फिर क्या होता है कि मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट निकाला है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही था उसके लिए। ठीक है, वो कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर निकाल दिया, ये वारंट निकाल दिया है कि किसी को गिरफ्तार करना है तो उसको करना ही है, चाहे वह सिर वाला हो या बिना सिर वाला हो। ठीक, there followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. In the end, Jaffer was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. मतलब वहाँ एक अजीब दृश्य उपस्थित हो गया था कि जब सिपाही ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जिसने अपने कपड़े जो थे वो अपना कपड़ा उतारता जा रहा था, उतना ही अदृश्य होता जा रहा था और अंत में एक कमीज हवा में उछलती और सिपाही ने उसका पीछा करते हुए दिखाई दे रहा था। मीन्स एक कमीज जो थी जिसने जो साइंटिस्ट पहना रहता है तो इनविजिबल रहता है तो उड़ते हुए जा रहा था तो उछलती, और जो सिपाही ने खुद को ऐसे व्यक्ति से झपड़ करते पाया जिसे वह देख ही नहीं सकता था। कुछ लोगों ने उसकी मदद भी करनी चाहिए पर उन्हें भी मुक्के की मार सहनी पड़ी। ये मुक्का पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, मतलब इनविजिबल था तो वो साइंटिस्ट ही मार रहा था। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैफर जो रहता है, जैफर ने जब उस अदृश्य साइंटिस्ट को काबू में करने का अंतिम प्रयास लास्ट ट्राई किया तो वह मुक्का खाकर बेहोश हो गया। मतलब इतनी ज़ोर से साइंटिस्ट ने उसको मार दिया कि वो बेहोश हो गया। देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। ग्रीफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। मतलब घबराहट भरी तथा चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी थी, मतलब घबरा गए थे सब लोग और खूब तेज़ी से आवाज़ होने लगी थी कि उसे पकड़ो। पर यह कहना आसान था, करना नहीं। मतलब हम कह सकते थे कि उसको पकड़ो पकड़ो, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते थे। ग्रीफिन ने झटक कर खुद, मतलब सबको झटक कर और खुद वहाँ से छुड़ा लिया था खुद को, और किसी को पता ना था कि कैसे उसको पकड़ा जाए। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी ख़त्म होती है और इस स्टोरी के राइटर हैं H.G. वेल्स। ठीक है, तो इस स्टोरी में आपको बताया जा रहा है कि जैसे ये साइंटिस्ट इंटेलिजेंट था कि उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि जिससे ह्यूमन बॉडी जो है इनविजिबल हो जा रही है, और ये जो है इस एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा भी उठाया है, साइंस का भी फ़ायदा उठाया है और बहुत गलतियाँ की है इसने। ठीक है, सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।